अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और पाक महीना के जब से आगाज़ हुई, आज तीसरा रोज़ा है। दिन इस कदर जल्दी जल्दी गुज़र रहे हैं, दिल बहुत ही घबराहट हो रही है कि ये महीने भी हमसे बहुत ही जल्दी जल्दी जुदा हो जाएंगे। तो इसलिए दिल में बहुत ही ज़्यादा रंज व गम इसलिए है कि माशरे में हो, अपने अपने घरों में हो, लोग आपस में बहुत ज़्यादा घिना बुखस रखे हुए होते हैं और एक दूसरे को मतलब इतने नापसंद एक दूसरे को कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं। किसी किसी जगह तो बहुत बड़ा अब जायदाद का मसला होता है, लेकिन शरीयत के हिसाब से अगर चलेंगे तो वो भी मतलब जिस तरह शरीयत ने कहा है उसी तरह से अगर दौलत को भी लेके जो भी यहाँ अब माशरे में आज होते हैं, मतलब माँ बाप के धन दौलत को लेके अगर वो भी शरीयत के हिसाब से माँ बाप इंसाफ करके बंटवारा बच्चों के बीच में कर देंगे तो इसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग सब कीना बुखस आपस में भाई बहन बिल्कुल सालों साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बात नहीं करके बैठे हुए लोगों को देख करके सोच करके इतना दिल में गम और रंज और मायूसी होती है ना कि कैसे बयान करूं। और बहुत दुख होता है। तो मैंने सोचा अपने जगह मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानती हूँ। अलबत्ता दिल दुखाने वालों की कमी बेशक नहीं है। अगर उनको अगर सच में कसा जाए ना तो इस दुनिया में भी उनको बहुत बुरी सज़ा मिलेंगी और आखिरत में तो बहरहाल वो तो मिलेंगे ही, मुझे उसी पे भरोसा है। यहाँ पर ऐसे आदमी लोग भी हैं दरिंदे टाइप के जो दो दो शादियाँ करके बैठे हुए होते हैं। बीवियों को पहली बीवी को इतने सताए होते हैं, इतने मतलब फिज़िकल सताए होते हैं जो इतना गंदे मतलब अब बयान करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सुनते हैं ना बात। फिर वो दूसरी शादी करके फिर अपने बीवी के साथ चलो उसका अपना मसला था, कुछ नहीं था, मैं तलाक दे दिया, तलाक बीवी ने ले लिया तो मसला ख़त्म। लेकिन औलाद को पूछते तक भी नहीं, कितना बड़ा ये बोझ है उस कम नसीब आदमी लोग को, ये एहसास फ़िक्र नहीं होता है। वो भी बेटी ज़ात को कितना मतलब उसका मतलब बच्चों ने क्या बिगाड़ा होता है, बच्चों से कौन सा गिला होता है, बच्चों से कौन सा शिकवा होता है, बच्चों से मतलब ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ ना तो कानून का दरवाज़ा आज खटखटाने पे बहुत ही मतलब कानून साथ भी देते हैं। अगर सारा मतलब कहानी जिन जिन के घर में कैसे कैसी कहानी होंगे वो अगर कानून को बताएंगे तो सच में उस बंदे को तो हथकड़ी पहना करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तिहाड़ जेल के अंदर। और जो भी उसमें मुलव्वस होंगे उन सब का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आज कानून जो है बहुत ही सख्त और सख्त भी और औरतों के मसले मसाइलों में सीरियस भी है। और इसी तरह से मैं ऐसे लोगों ऐसे आदमियों को देखता हूँ, सोचता हूँ ना, इतने गंदे गिरे हुए लोग, इनको आखिरत का ज़रा सा भी फ़िक्र नहीं होते हैं। अलबत्ता किसी का एक चम्मच भी अगर वो खाएंगे ना किसी का हक अमानत का, वो कितने बड़े बोझ होंगे, है ना। और मेरा तो लोगों ने बहुत कुछ खाया है, मेरा बहुत कुछ खाया है। मैं तो एक माचिस का तीली भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आखिरत पे रखूँगी ज़रूर। क्योंकि क्यों माफ़ करूँगी, लेकिन वक़्त आने पर मैं ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ तो करूँगी, क्योंकि जुल्म सहना भी गुनाह है और जुल्म करना भी गुनाह है। अभी तो मेरे शौहर तो कभी कभार ऐसे मुझे बात कहते हैं ना कि वो मेरा मेरा शौहर मेरा वो है सपोर्ट, मेरा शौहर मेरा सर का ताज, मेरा शौहर ने मुझे मतलब इतना मुझे प्यार से इज़्ज़त से बच्चों को रखा है ना। लेकिन कभी कभी मेरे शौहर मुझे कहता है जिन जिन ने तुम्हें जुल्म किया है उनसे मैं ऐसा बदला लूँगा, तुम बताओ। लेकिन मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अभी ठहरो, अल्लाह के वहाँ पे ना एक दिन वक़्त ज़रूर मुकर्रर हुए होंगे, तो उस वक़्त कोई बच के जा नहीं सकता है, कोई बच के जा नहीं सकता है। तो और बाकी जो
कोई भी बाप ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चों का हक खाए, जो बच्चों का हक अमानत खाए। ऐसे बाप को दुनिया में ही शर्मसार के साथ उसको ज़िल्लत और रुसवाई मिलनी चाहिए। दर हकीकत तो आखरत तो है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ना आखरत दूर की बात है, आखरत तो अभी, लेकिन मैं तो आखरत पे पूरा यकीन करती हूँ और आखरत आएंगे ज़रूर। और ऐसे लोग माशरे में ना एकदम मतलब दरिंदे घूम फिर रहे होते हैं मज़े से, मतलब इतना मतलब उसको झिझक ज़रा सा भी नहीं है, ज़रा सा भी उसने अपने ऐसे आदमी लोग भी है ना, उनके करतूत अगर बयान किया जाए ना, सब लोग डंडा पत्थर मार के ना लहू लुहान कर देंगे। ऐसे ऐसे आदमी और बाप का नाम उन पे लगा है, क्योंकि बच्चे हैं उनके, तो बाप का नाम तो है। बाप का नाम तो बहुत बड़ा नाम होता है। बाप तो जन्नत का दरवाज़ा होता है। माँ के पैर के तले जन्नत तो हो, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। लेकिन यहाँ ऐसे बाप लोग भी होते हैं जो बिल्कुल बच्चों को नज़रअंदाज करके उनके हक हिस्से के बारे में, खासकर बेटियों को, सोचते ही नहीं। एकदम मतलब पल्ला झाड़ लिया तो बस झाड़ लिया, तो अब बस मैं टेंशन फ्री हूँ, बोलने वाले लोगों को भी मैंने देखा हुआ है। उल्टा सारा कुछ बच्चों का हक हिस्सा खा करके अपने घरों में बच्चियों का चीज़ों पे सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, इतने सारे मैंने देखे हैं, बातें हैं ना दिल में, मतलब दिल खोल के बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक वक्त इंशाल्लाह, अब 2024 है, कुछ ना कुछ कदम ऐसे इंसानों के टुवर्ड्स लेना चाहिए, क्योंकि मेरे तो अपने जान पहचान भी, पर इकबाल साहब के तो इतने जान पहचान है। और इन बच्चियों का फूफी है, वो भी एडवोकेट है, बहुत बड़ा एडवोकेट है, बहुत ही बड़ा। और इनके सब बैकग्राउंड फैमिली मेंबर्स इकबाल साहब के सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास बड़े बड़े लोग हैं। जो मुझे जुल्म करेगा ना, उसको छोड़ेंगे नहीं कोई भी, मेरे इन लॉज लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी मैं यही रोकती हूँ, लेकिन वक्त आएंगे, वक्त ज़रूर आएंगे। मैं जुल्म सहना बहुत बड़ी गुनाह है, इसीलिए इसी दुनिया में बहुत सारी हिसाब किताब है, ज़रूर करना पड़ेगा। और बाकी जो आज सरकारी घरों में रहने वाले लोग हैं, सरकार एक तरफ से बहुत मदद भी करते हैं गरीबों के। और सरकारी घरों में जो लोग रहते हैं वो कोई लोग सरकारी घर शायद अब आपस में रहने देते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन दो दो तीन तीन चार चार ऐसे ले नहीं सकते हैं सरकारी घर। एक के नाम पे, दूसरे के नाम पे, कोई बेचारे बेघर भी होंगे जिनको घर नहीं होंगे, है ना। गरीब भी कश्मीर में बहुत गरीब लोग भी है, जिनके पास अपने देश होने के बावजूद भी उनको घर नहीं है रहने के लिए, तो ये भी जुल्म है। और कुछ लोगों के पास तो इमदाद के घर दो दो पाँच पाँच तीन तीन चार चार लेके बैठे हुए लोग भी होते हैं कश्मीर माशरे में। और बिज़नेस भी बनाया होता है, कोई बाहर के लोग आकर के यहाँ पे घर खरीद के बैठे हुए लोग भी होते हैं। बहुत मसले मसाइल है यहाँ पे कश्मीर में ना। लेकिन अभी जो भी अब कानून आ रहा है, जो भी कानून आएगा आगे, तो लेकिन गलत गलत होता है, इनलीगल इनलीगल ही होता है, लीगल लीगल ही होता है। और बस अपने अपने कब्र के बारे में सोचिए, सिंसियर रहिए, अल्लाह से डरिए, झूठ मत बोलिए, अपने पास जो है नहीं है मत बोलिए, और किसी दूसरे मज़हब के गुरु के आगे झुक के रोना धोना ये सब मत कीजिए। अपने अपने बेटियों को, बच्चियों को लगाम लगाइए, उनको अच्छे दीनी तरबियत दीजिए, और उनको मतलब अच्छा दीन का असली बुनियादी वो इल्म उनके दिल में दिमाग में डालिए। और बच्चियों को सच में बहुत ज़्यादा लगाम कसने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो कोई भी कैटेगरी के क्यों ना हो, लेकिन इस्लाम एक होने के वजह से मज़हब को फॉलो करना और लिबास पे ध्यान देना, टाइट टाइट कपड़े, लेगिंग्स वेगिंग्स नहीं पहनना, और सिर पे दुपट्टा, सिर पे हिजाब, नीचे टांगे दो लेगिंग्स, पूरा स्किन टाइट, और स्कूटी चला के जाना। बहुत ही दीन का मजाक उड़ा रहे हैं
लग नहीं रहे हैं वो है, اور ان کے ماں باپ کیسے اس طرح اجازت دیتے ہیں۔ پہلے آج سے 10-20 سال پہلے کچھ لوگ تھوڑے بہت جو اب خوبصورت ہونے کے وجہ سے کچھ تھوڑا سا سر پہ پردہ نہیں ڈال کے کچھ سوٹ بھی ہاف سے آدھا بازو پہنیں گے تو اس وقت وہ بدنام ہوا کرتے تھے، لیکن آج دیکھو پورا جسم ننگا جیسا لگتے ہیں ایسے ٹائٹ ٹائٹ پہن کے، اور ایسے اپنے حولیہ بنا کے ہوتے ہیں، ان کے شکل دیکھے ایسے لیپا پوتی کر کے، اور پورا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، غیبت مت کیجیے گا، کسی کو تہمت مت لگائیے گا۔ جو دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ غیبت کرنے والے عورتیں ہوتے ہیں نا، اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکنے والے، ان کو سزا ضرور ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے سزا ضرور ملتے ہیں، اور سزا بھی ایسے ملتے ہیں بد کردار اولاد کے شکل میں ملتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا دولت تو ماں باپ کے لیے اولاد ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ آج معاشرے میں اپنے کشمیری معاشرے میں بھی اور اس معاشرے کے نسل کے لوگوں میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ بچوں سے بہت ہی آزشیں آ چکے لوگ ہوتے ہیں، بچے اس قدر بگڑ گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب رونا رونا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک زمانہ ہوا کرتے تھے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، غرور محسوس کرنا، بچوں کے دل دماغ میں بھی غرور بھر دینا، اور کسی غریب یا تھوڑا کمزور لوگوں کو مذاق اڑانا اور ان کو نیچ نظر سے دیکھنا، ان کو مطلب اس نظر سے دیکھنا کہ یہ لوگ تو بہت ہی غریب ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ یہ ہے وہ ہے بول کر کے، اور بس دنیاوی باتوں میں اور لوگوں کی برائی کرنے میں، اور سامنے بہت میٹھی میٹھی باتیں کر کے پیٹھ پیچھے اتنا برے برے بات کرنے والے لوگوں کا انجام آج سال کتنے جلدی گزرتے ہیں، ہے نا، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آنکھوں سے دکھتے بھی نہ ہو نا، سننے میں ایک دم پرفیکٹ بات سنتے بھی ہیں اور دکھتے بھی ہیں، اور ان کے زندگی بہت ہی بد سے بدترین ہو چکے ہوتے ہیں، اوپر سے اب راہ لے دے کر کے عمر کا بھی اس پڑاؤ تک پہنچ گئے ہیں، بس اب تو قبر میں دونوں پیر گھسے ہوئے ہیں، نہ صحت سے ٹھیک ہے نہ کسی حال سے ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کو دیکھ کے عبرت لیجئے، اور غیبت مت کیجئے، حسد مت کیجئے، اور اولاد نیک صالحہ اور محنت مشقت کرنے والا اگر ہو نا، وہی ماں باپ سب سے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ بچیاں ہو تو نیک ہو، ماں باپ کے فرمانبردار ہو، اور گھریلو بچیاں ہو، باہر جانے والے نہ ہو، اسکوٹی پسکوٹی چلانے والا نہ ہو، اور بس لیونگ ریلیشن شپ وغیرہ میں رہنے والے نہ ہو، اور اگر ایسی بیٹیاں گھر میں ہو تو ویسے ماں باپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی۔ باقی سچ میں جو لوگ غیبت کرتے ہیں نا، ان کے حشر بہت ہی برے بن چکے ہیں، اور اس میں تو دعا بھی نہیں دوں گی کہ ان کو ہدایت ہو جائے، کیونکہ ٹیٹ فار ٹیٹ جیسا وہ کرے گا ویسے ہی وہ بھگتے گا، اس دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ تو لہٰذا رمضان شریف کا مہینہ ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی، بہت ایسے پیچیدہ بات بھی ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد پھر کچھ باتیں ہیں وہ میں ضرور یوٹیوب پہ بتاؤں گی۔ تو ابھی کا یہ بلاگ میں اتنا ہی میں وہ کروں گی، اسٹاپ کروں گی، اور بعد میں انشاءاللہ میں کچھ افطاری کے لیے ہلکا پھلکا کچھ بناؤں گی، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی۔ تب تک کے لیے بنے رہیے، مسکراتے رہیے، ہنستے رہیے، آباد رہیے، اور غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، گینہ مت رکھیے، اور غیبت نہیں کرو گے تو تمہارا نام اعمال صحیح رہے گا، اور تمہارا عمل عبادت بھی قبول ہوگا، اور اپنے بیٹیوں کو لگام ضرور لگائیے، اور لڑکا ہو تو اس کے عادت ادوار پہ خیال کیجیے اور فکر مند رہیے، اور بہت بری عادات جیسا چوری کرنا، جیسے مطلب بہت کچھ ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو گناہ برابر ہے، تو اسی لیے ان پہ دھیان ضرور رکھیے، اور ہدایت کی دعا مانگیے، اور بس یہ دنیا آسان ہو جائے اور آخرت کامیاب ہو جائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری ہو جائے، جو شرک اور بدعت نہ کرتا ہو اور جو غیبت نہ کرتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔